नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। यूं तो महाकाल से जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियां हैं और हर कथा अपनी मान्यता और परंपराएं लिए हुए है और उन्हीं परंपराओं में से एक है हरिहर का मिलन। जी हाँ, ये हरिहर मिलन की परंपरा भगवान श्री महाकालेश्वर हरि से मिलने कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी को गोपाल मंदिर पहुंचते हैं और इस दौरान महाकाल को फूलों से लदी पालकी में बिठाया जाता है। आधी रात को होने वाले इस मिलन के दौरान महाकाल सृष्टि का भार हरि को सौंपते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा दृश्य होता है। महाकाल की नगरी पौराणिक परंपराओं, पूजा त्योहार की नगरी, जहां महाकाल से जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियां हैं। हर कथा और किंवदंतियों की अपनी मान्यता और परंपराएं हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक है हरिहर मिलन की परंपरा। जानकारों की माने तो ये परंपरा करीब 200 साल से अधिक वक्त से यहाँ मनाई जाती है, जब से इंदौर में गोपाल मंदिर का निर्माण हुआ है। कहते हैं उज्जैन में हरिहर मिलन समारोह का आयोजन लगभग 200 वर्ष पहले गोपाल मंदिर के निर्माण के बाद शुरू हुआ था। गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बांके बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं। श्री महाकालेश्वर के बाद ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी वायजाबाई ने 1844 में करवाया था। हरिहर मिलन यानी कि हरि यानी कि विष्णु और हर यानी भगवान शंकर, दोनों महान विभूतियां त्रिदेव में शामिल हैं। दोनों देवों की अपनी अपनी सत्ता और वैभव है और सृष्टि के संचालन में इनका स्पष्ट दायित्व है। दोनों देव साल में एक बार कब, क्यों और कहां मिलते हैं, इनका मिलन होता है आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर उज्जैन नगरी में। इसे हरिहर मिलन कहा जाता है। हर साल वैकुंठ चौदस पर उज्जैन के राजा भगवान महाकाल रात को 12 बजे अपने धाम महाकालेश्वर मंदिर से श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोपाल मंदिर आते हैं। इसके बाद सुबह 4 बजे महाकाल की भस्म आरती के समय भगवान श्री कृष्ण शोभा यात्रा के साथ श्री महाकालेश्वर से मिलने उनके स्थान पर जाते हैं। इस मिलन को हरिहर मिलन कहते हैं। अलौकिक परंपरा शुरू से चली आ रही है। भगवान महाकालेश्वर की सवारी यहाँ से 11 बजे निकलती है। तो मेन महाकाल उज्जैन में जो गोपाल मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर उज्जैन में, उसके अंदर ये मूर्ति जाती है। भगवान महाकालेश्वर कृष्ण को पूजन करते हैं। कृष्ण भगवान महाकालेश्वर को पूजन करते हैं, स्वागत सत्कार होता है। भगवान स्वयं तो नहीं करते हैं, वहाँ के पुजारी द्वारा भगवान का सेवा करते हैं। बेलपत्र की माला धारण करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं। आपस में परस्पर पूजा पाठ होती है, भला ही आनंद आता है और हजारों सालों से ये चला आ रहा है। हरिहर मिलन इसको बोलते हैं। कार्तिक मास में इसका महत्व है। विष्णु भगवान और शंकर भगवान का दो ही परस्पर मिलन हरिहर का मानते हैं और हजारों लाखों पब्लिक भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में राजा बलि के यहाँ लीन रहते हैं। उस दौरान सृष्टि के पालन का दायित्व भगवान शिव के जिम्मे रहता है। इसीलिए उस समय संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का भार शिव के पास होता है। देव प्रबोधनी एकादशी को विष्णु जी जागते हैं। उसके बाद वो अपने घर लौटते हैं।
3 दिन बाद वैकुंठ चौदस को शिव जी फिर से भगवान विष्णु को ये दायित्व सौंपते हैं। प्रतीक रूप से भगवान महाकाल भगवान विष्णु को तुलसी दल भेंट करते हैं। भगवान विष्णु भगवान महाकाल को बेलपत्र की माला पहनाते हैं। महाकाल मंदिर की अपनी परंपरा है और उस परंपरा के तहत हरिहर भेंट होती है। हरिहर भेंट का एक तात्पर्य ये है कि भगवान शिव और हरि का दोनों का मिलन, दोनों ही सृष्टि की रचना करते हैं और इस सृष्टि को चलाते हैं, इसलिए दोनों का मिलन। तो जो ये चतुर्दशी जो वैकुंठ है, वैकुंठ चतुर्दशी पे ऐसा मान्यता है कि शयन के बाद भगवान जागृत होते हैं और जब भगवान जागते हैं तो उनका जो कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं वो उनको सुप्रत करना, ऐसी मान्यता है। तो कार्यभार उनको दे देते हैं और पुनः सृष्टि अपने हिसाब से, शिव अपने हिसाब से और वैष्णव अपने हिसाब से चलाते हैं। उसी दृष्टि को रखते हुए महाकाल मंदिर में ये उत्सव मनाते हैं। महाकाल मंदिर से सवारी भगवान शिव की गोपाल मंदिर जाती है, वहाँ दोनों का हरिहर का भेंट होता है, आदान प्रदान होता है, बेलपत्र का और तुलसी की माला का आदान प्रदान होता है और पुनः महाकाल की सवारी महाकाल आती है और भस्म आरती में फिर इसी प्रकार का क्रम दोहराया जाता है। कृष्ण होते हैं, उनको बिठाया जाता है और भगवान महाकाल का आमना सामना दोनों का किया जाता है और भस्म आरती करी जाती है। ये एक परंपरा है। हरिहर मिलन की प्रक्रिया सिर्फ गोपाल मंदिर में आयोजित नहीं की जाती है। रात में जैसे राजाओं के राजा बाबा महाकाल अपनी शाही सवारी के साथ गोपाल मंदिर में जाकर भगवान विष्णु से मिलन करते हैं, उसी तरह सुबह के वक्त गोपाल मंदिर से भगवान विष्णु बाबा महाकाल के साथ महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं, जहां यही प्रक्रिया भस्म आरती के दौरान दोहराई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी नाम का पर्व होता है उज्जैन में, उसका बहुत ज़्यादा महत्व, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो एकमात्र ऐसे शिव है कि जिनका यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ से नियम हमेशा से ये रहा है कि महाकालेश्वर की सवारी गोपाल मंदिर जाती है और फिर गोपाल जी की सवारी यहाँ महाकाल में आती है। लेकिन असल में क्या है कि महाकाल की सवारी तो आज भी जाती है, लेकिन आज़ादी के बाद से स्टेट ने अपने यहाँ की सवारी को भेजना बंद कर दिया, तो वो व्यवस्थित नहीं रहा। इसलिए महाकाल मंदिर में ही कुछ दिन तो हमारे यहाँ से विष्णु जी की मूर्ति सुबह भस्म आरती के समय जाती थी और वहाँ उनका पूजन साथ में किया जाता था। विष्णु जी को तो बिलपत्र की माला पहनाई जाती थी और विष्णु जी की तरफ से शंकर जी को तुलसी की माला धारण कराई जाती थी। ये एक पुरानी परंपरा थी, तो आज भी उसका निर्वाह होता है। तो अब ऐसा हो गया कि वो महाकाल मंदिर में ही अपने विष्णु जी की प्रतिमा है, वो ही ले जा करके भस्म आरती के समय रख देते हैं और उनकी दोनों की पूजन साथ में होती है, भोग साथ में लगाया जाता है। ये तो इसका लोकार्थ हुआ, लेकिन सनातन धर्म के पर्वों के पीछे एक बहुत सूक्ष्म और सुविचारित अवधारणा होती है। लोक मान्यताएं अपनी जगह हैं और सामान्य लोगों के समझने के लिए उन्हें इसी रूप में बताया जाता है, लेकिन लोक आख्यान के मुताबिक कहा जाता है कि समारोह के पीछे उद्देश्य शैवों और वैष्णवों के बीच मतभेद को समाप्त करना रहा है। एक समय था जब उज्जैन ही नहीं अन्य स्थानों पर भी शैव और वैष्णवों के बीच कटुता इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये शत्रुता की सीमा छूने लगी थी। इसे दूर करने के लिए हरिहर मिलन समारोह का आयोजन किया गया ताकि शैव और वैष्णवों के बीच की कटुता को खत्म किया जा सके। उज्जैन में मनाई जाने वाली करीब 200 साल पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए भगवान महाकाल की ओर से मुख्य पुजारी तो भगवान विष्णु की ओर से सिंधिया देवस्थानम ट्रस्ट के ट्रस्टी निभाते हैं। रात को 11 बजे से 2 बजे तक महाकाल बाबा खुद गोपाल मंदिर पधारते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। मंदिर में लाइटिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें होती है, बहुत अच्छी तरह से मंदिर को सजाया जाता है। पुरानी रीति रिवाज की तरह से राज परिवार से यहाँ पे पूजन होती है हर साल। जैसे यहाँ पे इस साल राज परिवार की तरफ से मैं खुद गोपाल मंदिर का प्रबंधक अजय जी ढाकने में खुद यहाँ पे पूजन वगैरह करूँगा। रात को 11 से 2 बजे तक के बीच में पूजन वगैरह होगी और रंग रंगोटी हो जाती है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हो जाती है। उज्जैन में होने वाली इस परंपरा के निर्वाह सालों से हो रहा है, जिसको लेकर भगवान महाकाल के भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। वो इस एक रात को उत्सव की तरह मनाते हैं।
पूरी शाही सवारी के दौरान ढोल नगार देवों के देव महादेव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं, पटाखा फोड़ अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। देवों के देव महादेव और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के मिलन का साक्षी बनते हैं। ये अनूठी परंपरा शैव और वैष्णव मार्ग के समन्वय और परस्पर सौहार्द का भी प्रतीक है। इस दिन पूजा पाठ, दान और ध्यान का बहुत महत्व है। हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी की जो रात्रि में होता है, भगवान हर से हरि का मिलन जो होता है वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में होता है। भगवान महाकाल स्वयं गोपाल मंदिर में जाकर भगवान हरि से मिलन करते हैं और हरिहर मिलन इसलिए किया जाता है क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व रहता है और आतिशबाजी के साथ में यहाँ पर हरिहर मिलन मनाया जाता है भगवान महाकाल के दरबार में। और रात में भगवान गोपाल जी यहाँ मंदिर से ही भगवान महाकाल के सामने विराजमान होते हैं और उस समय भी हर और हरि का मिलन होता है सुबह प्रातःकाल 4 बजे। और हर और हरि के मिलन के यहाँ उपलक्ष्य में आतिशबाजी धूमधाम से मनाई जाती है और भगवान की सब पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं और हरिहर मिलन को मनाते हैं। दिवाली जैसे आज देखा जा रहा है 11 रहती है, देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली से लेकर पूनम तक हमारे यहाँ पूनम पे दीपदान किया जाता है। 14 के दिन हरिहर मिलन मनाया जाता है और श्रद्धालु आते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान का हरिहर और हर का मिलन देखते हैं और यहाँ पर उज्जैन में यह पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाबा महाकाल मंदिर के बारे में देश दुनिया में सभी जानते हैं, लेकिन हरिहर मिलन का केंद्र रहे उज्जैन के गोपाल मंदिर के बारे में जान लेते हैं। आखिर मंदिर की नगरी उज्जैन में देवों के देव महादेव खुद चलकर हरि मिलन के लिए गोपाल मंदिर क्यों आते हैं? कहते हैं कि उज्जैन में हरिहर मिलन समारोह का आयोजन लगभग 200 साल पहले गोपाल मंदिर के निर्माण के बाद शुरू हुआ था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बांके बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं। श्री महाकालेश्वर के बाद ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी वायजाबाई ने 1844 में करवाया था। मंदिर के गर्भगृह का रत्न जड़ित चांदी के द्वार आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। ये द्वार महादजी सिंधिया गजनी से लेकर आए थे। इसे सोमनाथ से महमूद गजनबी लूटकर ले गया था। बाद में अहमद शाह अब्दाली इसे लाहौर ले गया। एक लंबे संघर्ष के बाद दरवाजे बरामद कर गोपाल मंदिर में स्थापित किए गए। ये मंदिर मराठा वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ भगवान की 2 फीट ऊंची चांदी की मूर्ति संगमरमर से जड़ी हुई वेदी पर प्रतिष्ठित है। उनके साथ उनकी पटरानी रुक्मणी की प्रतिमा भी है। बांके बिहारी की ठोड़ी पर असली हीरा जड़ा हुआ है। मंदिर की संरचना इस प्रकार की है कि बाहर सड़क से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हीरे की चमक भी वहीं से दिखाई दे जाती है। मंदिर में राधा रुक्मणी और भगवान गोपाल कृष्ण की नित्य पूजा अर्चना होती है। रात को 8 बजे शयन आरती के बाद पूजा वाली प्रतिमा को चांदी के रथ में विराजित कर मंदिर के दाईं ओर बने शयन कक्ष शयन के लिए ले जाया जाता है। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के साथ ही भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी पार्वती और श्री विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्तियां भी हैं। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।